हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप आटा बैग से 3 ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो किचन में हमारे बहुत ही काम आती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये बड़ा आटा बैग लिया है। ये 10 kgs का मेरा आटा बैग है। इसे हम अच्छे से दोनों तरफ से इसके जो साइड्स हैं वो हम कट कर लेंगे। इसके बाद आप बीच में जो देख रहे हैं यहाँ से भी हमें इसे कट कर लेना है। आप जो भी आटा लेते हैं उसका इस तरह का अगर बैग आता है तो उससे आप ये DIYs बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला DIY के लिए मैं ले रही हूँ 10 इंचेस। यहाँ पर हमने 10 इंचेस मार्क कर दिया है, आप देख सकते हैं। हम इसी तरह से पूरा ऑल ओवर 10 इंच ही मार्क करेंगे लंबाई में। और फिर इसके बाद हम इसे सबसे पहले इसकी जो साइड है वो कट कर लेंगे। और हम 10 इंचेस की जो हमने लाइन बनाई थी उसी लाइन पर हमें अच्छे से इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद ये हमारा जो पीस बना है ये 10 इंचेस की विड्थ है और इसकी लंबाई है 14 इंच। तो इतना हम आटा बैग ले रहे हैं। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक पुरानी बेडशीट। ये मेरी काफ़ी पुरानी हो गई थी तो मैं आज इसी का यूज़ करने वाली हूँ। आप कोई भी पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, कॉटन का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम ये जो आटा बैग है इसे इस तरह से रख लेंगे और इसके चारों तरफ हमें कम से कम 2-2 इंच हम छोड़ेंगे और निशान लगा लेंगे हमारी बेडशीट पर। बेडशीट को मैंने 1 फोल्ड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके दोनों तरफ 2-2 इंच का निशान लगा रही हूँ और साइड्स में मैंने 1-1 इंच का निशान लगाया है। अब हम इस बेडशीट को कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद हमें एक स्क्वायर पीस बेडशीट का मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बेडशीट का पीस कट कर लिया है और इसके ऊपर हम हमारा जो आटा बैग का जो हमने शीट कट किया था वो रखेंगे। अब हम दोनों तरफ से जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से हमें दोनों तरफ इस बेडशीट को फोल्ड करना है और वहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से सिलाई लगानी है। एक साइड का मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और आटा बैग को हम बीच में ही ले लेंगे, जो आटा प्लास्टिक बैग है, और उसके ऊपर एक इस तरह से स्टिच कर देंगे। दूसरी साइड भी मैंने सेम इसी तरह से स्टिचिंग कर ली है। तो दोनों तरफ से हमारा स्टिच हो गया है। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमारा ये आप साइड देख रहे हैं इस साइड पे हमें सिलाई लगानी है, लेकिन हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमें दोनों तरफ ओपनिंग रखनी है तो हम दोनों तरफ सिलाई नहीं लगाएंगे। वहाँ पर हम ओपनिंग छोड़ देंगे, इस तरह से छोड़ना है। और ये हमारी सिलाई हो गई है। कुछ इस तरह का ये बन गया है। अब यहाँ पर मैंने एक बेडशीट का ही एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। मुझे 2 इंच का चौड़ाई चाहिए और मैंने 15 इंच के आसपास इसकी लंबाई ले ली है इस कपड़े की, यानी 2 बाय 15 इंच का मैंने कपड़ा लिया है। और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा हैंगिंग के लिए तैयार है। अब यहाँ पर हम ये जो हमने बनाया था पहले इसका हम मिड नाप लेंगे। बीच का हिस्सा इस तरह से हमें नाप लेना है। दोनों तरफ मैंने निशान लगा लिया है और यहाँ पर इस तरह से हमने जो ये पतली सी स्ट्रिप जैसी बनाई है ये हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। आप देख सकते हैं, वीडियो को देखकर आप समझ ही पा रहे होंगे कि किस तरह से सिलना है। अब ये जो हमने नीचे का कॉर्नर छोड़ा था यहाँ पर हम एक बेडशीट का ही छोटा सा पतला सा मैंने एक स्ट्रिप ले लिया है काट के और सेफ्टी पिन लगाकर मैं इसके अंदर
ये जो पतली सी स्ट्रिप है इसे इस तरह से हमें ले जाना है, जो नीचे का हिस्सा हमने छोड़ा था। अब ये हमारा नीचे से हमें एक होल जैसा छोड़ना है, इतना सा कि थोड़ी सी जगह उसमें रह जाए ताकि हम आसानी से कोई चीज़ वगैरह इसमें डालें तो खींच सके नीचे से। तो अब मैंने यहाँ पर नॉट लगा दिया है और नॉट लगाने के बाद हमने जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। कट करने के बाद आप देख सकते हैं, मैं इसे सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा हमारा एक प्लास्टिक होल्डर बनकर रेडी हो गया है और इसमें हमें किसी भी तरह का फोम या फिर बुकरम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी शेप बहुत ही अच्छी आई है। आप इस तरह से इसे किचन में कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं और हैंग करने के बाद आपके जो भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक्स होते हैं, थैलियाँ होती हैं हमारी, वो हम इसमें इस तरह से डालेंगे और जो नीचे का जो होल है उसमें से आसानी से आप खींचकर जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप प्लास्टिक बैग निकाल सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल आइटम है, आप ज़रूर बनाइएगा। अब जो बाकी का हमारा जो प्लास्टिक बैग बचा है उसमें से हम 2 DIY और बनाएंगे। तो ये हमारा सेकंड नंबर का DIY है। इसके लिए मैं पहले यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा एजेस हैं वो कट कर देती हूँ। इसके बाद इस तरह का मैंने लंबाई में एक पीस ले लिया है। इसको मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है, मुझे स्क्वायर पीस चाहिए। और सेम उसी तरह का मैंने एक स्क्वायर पीस का बेडशीट भी ले लिया है और साइड्स में मैंने 2-2 इंच का मार्जिन रखा है। मैंने डबल लिया है, आप देख सकते हैं 2 कपड़े लिए हैं मैंने। अब इसके अंदर हम हमारा प्लास्टिक शीट रख देंगे, आटा बैग, और ऊपर से जो हमने बेडशीट थी वो ऊपर से लगा देंगे। और इसके बाद हम इसके चारों कॉर्नर्स में जो हमने ये जो इस तरह से स्प्रेड किया है, चारों कॉर्नर्स पर हम 3-3 इंच दोनों तरफ से लेंगे और मार्किंग कर लेंगे, यानी स्क्वायर्स मार्क कर लेने हैं आपको और स्क्वायर्स कट कर लेने हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से कट करना है और इन स्क्वायर्स को हमें इस तरह से सिलाई करना है कि प्लास्टिक बैग हमारा इसके अंदर ही आ जाए। अब हम इसे मशीन पर स्टिच कर लेंगे। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी, सुई धागे से भी इसे सिल सकते हैं। चारों तरफ से हमें इसे सिल लेना है और प्लास्टिक बैग जो है हमारा इसके अंदर आना चाहिए। इस तरह से हमें कॉर्नर्स सिल लेने हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सिलने के बाद इस तरह से रेडी हो गया है। सारे मैंने कॉर्नर्स इसके सिल दिए हैं और प्लास्टिक बैग जो है इसी के अंदर है। अब हम 2 कॉर्नर्स पकड़ेंगे, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। 2 कॉर्नर्स को इस तरह से आपको पकड़ना है और इसके बाद आप चाहें तो मशीन पर सिलाई लगा दें बाहर की तरफ, या फिर आप इसे सुई धागे की मदद से अच्छे से सिल लें। मैंने सुई धागे से ही इसे सिल दिया है क्योंकि प्लास्टिक लगाने के बाद थोड़ा मोटा हो गया था। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा किचन ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। इसके अंदर आप चाहें तो कोई भी किचन का सामान रख सकते हैं और आप इसी साइज़ के आटा बैग के अकॉर्डिंग ही छोटे बड़े जैसे भी ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर किचन नैपकिन्स रख रही हूँ। इस तरह से इन्हें रोल करके हम रख सकते हैं और ये ऑर्गेनाइज रहेंगे और आसानी से, कितनी आसानी से इसमें 4 आ गए हैं किचन नैपकिन्स। आप चाहें तो इसके अंदर स्नैक्स रख सकते हैं बच्चों के लिए और किचन के शेल्फ पर इसे रख दीजिए। किचन प्लेटफॉर्म पर इसे हम सजा सकते हैं। इसके अंदर आप जो भी चाहें वो आप चाहें तो अपनी ऑयल की जो बॉटल्स वगैरह हैं वो भी रख सकते हैं। अब हम बनाएंगे तीसरी चीज़, यानी तीसरा DIY। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो बाकी का बचा हुआ हमारा आटा बैग है उसे इस तरह से कट कर रही हूँ। हमें एक लंबा रेक्टेंगुलर पीस चाहिए। मेरा काफ़ी सारा आटा बैग बच गया है। अगर आपका आटा बैग छोटा है तो आप 2 ऑर्गेनाइज़र आसानी से उसमें से बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैं लंबाई ले रही हूँ 20 इंचेस
और विड्थ हम ले रहे हैं इसकी 10 इंचेस, 10.5 तक है ये। तो आप इस तरह से ही सेम हमें बेडशीट भी कट करना है। बेडशीट कट करते समय हमें ध्यान रखना है कि चारों तरफ से 1-1 इंच एक्स्ट्रा हमें रखना है। और 2 बेडशीट के पीसेस मैं यहाँ पे काट रही हूँ। तो अगर आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं या फिर टॉवल यूज़ कर रहे हैं तो 2 आपको पीसेस काटने हैं। उसके बाद इसे हम चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। 3 तरफ से हमें सिलाई करना है और एक तरफ हमें खुला छोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने इसे 3 साइड से सिल लिया था। सीधी सीधी ही सिलाई करनी है जैसे हम पिलो वगैरह सिलते हैं। और अब इसके अंदर हमने जो आटा बैग कट किया था रेक्टेंगुलर पीस, वो इसमें डाल देंगे और इसे सामने से हम फिर से सिलाई कर देंगे। आप चाहें तो इसकी लंबाई चौड़ाई अपने नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मुझे इतना ही लंबा पीस चाहिए था तो मैंने इतना ही बनाया है। तो अब ये हमारा इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। ये किचन में बहुत ही काम आता है। मैं आपको इसके 2 यूजेस बता देती हूँ जैसा कि मैं यूज़ करती हूँ। सबसे पहला यूज़ तो इसका ये है कि जब भी हम रोटी बनाने लगते हैं तो चकला बेलन हम प्लेटफॉर्म पे रखते हैं तो आटा जो है वो पूरा हमारा फैल जाता है। तो जब रोटी बनाते हैं तब मैं इसे नीचे रख लेती हूँ तो मेरा आटा जो है इधर उधर बिखरता नहीं है। बाद में हम इस शीट को झाड़ कर रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा यूज़ है, इससे आपका प्लेटफॉर्म भी गंदा नहीं होगा। सेकेंड यूज़ इसका ये है कि जब भी हम बर्तन धोते हैं, इस तरह की मेरी बास्केट है, बास्केट के नीचे हमेशा पानी गिर जाता है, बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो वहाँ पर मैं इस शीट को लगा लेती हूँ। तो इससे जो है पानी भी नीचे नहीं आता क्योंकि इसमें आटा बैग लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये तीनों DIYs पसंद आए तो मेरी